हमारा देश भारत, जितना महान नाम है इसका, उतने ही महान काम भी हैं इस देश के। भारत प्राचीन काल से ही अपने आविष्कारों के लिए उल्लेखनीय रहा है। यहाँ पर ऐसे ऐसे आविष्कार हुए हैं जिनको जानकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ तो ऐसे महान आविष्कार हुए हैं जिन्होंने भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया है। अगर ये आविष्कार ना हुए होते तो आज भारत का समय या दुनिया का समय ऐसा ना होता जैसा कि आज है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही उल्लेखनीय आविष्कारों के बारे में जो भारत में हुए और भारत में युगों तक अपनी छाप छोड़ गए। पहला है लूडो। जी हाँ, लूडो। ये वही पसंदीदा खेल है जो आजकल लोग बड़ी तल्लीनता के साथ खेला करते हैं। लगभग 6वीं शताब्दी में इसका आविष्कार भारत में ही किया गया था। मुग़ल शासक भी इसे बड़े शौक़ से खेला करते थे और उस समय से लेकर आज तक लूडो का खेल हम सभी के दिलों पर राज करता आ रहा है। तो आइए आते हैं अब दूसरे आविष्कार के ऊपर। हीरा। जी हाँ, डायमंड की बात कर रही हूँ, यानी हीरा। सन 1896 तक हीरा सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में ही पाया जाता था और आज भी अमेरिका और जापान के बाद हीरा उत्पादक देशों में भारत का नंबर तीसरे नंबर पर शुमार है। हीरा हमारे देश की अमूल धरोहर है जिस पर कि 1896 तक सिर्फ हमारा ही कब्ज़ा था। तीसरे महान आविष्कार की तरफ आते हैं जो भारत में हुआ, वो है बटन। जी हाँ, ये वही बटन है जो हम सबकी शर्ट्स पर लगता है। इसका आविष्कार हमारे भारत में ही हुआ है। नालंदा की खुदाई में बटन जैसी संरचनाएं पाई गई हैं। सोचिए, अगर बटन ना होता तो क्या होता, हमारी शर्ट का क्या होता। तो बटन जैसा आविष्कार हमारे भारत के लिए एक उल्लेखनीय आविष्कार है जो प्राचीन काल में भारत में हुआ था। अगला आविष्कार है हमारा हवाई जहाज़। वैसे तो आधिकारिक तौर पर हवाई जहाज़ का आविष्कार राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में महर्षि भारद्वाज ने विमान शास्त्र नामक अपने संस्कृत के ग्रंथ में हवाई जहाज़ का वर्णन सदियों पहले कर दिया था। साथ ही रामायण के अनुसार रावण ने सीता जी का हरण भी तो पुष्कर विमान में ही सवार होकर किया था। तो इन सभी बातों से जाहिर है कि हवाई जहाज़ का सर्वप्रथम आविष्कार हमारे ही देश में हुआ था। नहीं होता तो महर्षि भारद्वाज अपने विमान शास्त्र नामक ग्रंथ को कैसे लिखते। सोचने वाली बात है ना। हमारा अगला आविष्कार जो भारत में हुआ वो चौंकाने वाला है। जी हाँ, शैम्पू। चौंक गए ना। यह वही शैम्पू है जिसके बिना बालों की सफाई अधूरी है। इसका आविष्कार हमारे भारत में ही हुआ था। आज अगर शैम्पू ना आविष्कृत हुआ होता तो क्या हम आज भी रीठा और मुल्तानी मिट्टी से बाल धो रहे होते। वैसे भी कई जगहों पर आज भी रीठा इत्यादि का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन शैम्पू हमारे भारत की एक बहुत ही उम्दा खोज है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आपको इन आविष्कारों के बारे में जानकर कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। बाय।